हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बता रहा हूँ झारखंड बिग अपडेट 2025 की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के बारे में। सबको मिलेंगे 10,000 रुपए। अगर पेंशन नहीं मिली है तो जरूर देखिए वीडियो को। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जाए 10 अप्रैल से पेंशन के लिए नए नियम लागू। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। पेंशन न्यू रूल 2025 का आ रहा है। आगे देखिए अगली क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है भारत सरकार ने पेंशन योजना में बड़े बदलाव किए हैं जो 10 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इस नए नियमों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करना है और उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में बदलाव से लाखों लाभार्थियों को फायदा होगा। इस लेख में हम इन नए नियमों का विस्तार से समझाएंगे। आगे देखिए क्या रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओवरव्यू में, ओवरव्यू ऑफ पेंशन न्यू रूल्स 2025। पेंशन योजना विवरण या जानकारी। कह रहा है योजना का नाम, तो क्या नाम है? वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू तिथि है 10 अप्रैल 2025 की। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब इसी में आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है लाभार्थी वृद्ध, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। देखिए मासिक पेंशन राशि 3,000 से 10,000 श्रेणी के अनुसार हो गई है। पहले क्या थी? 3,000 थी, लेकिन अब इसको 10,000 कर दिया गया है श्रेणी के अनुसार। पात्रता आयु है वृद्ध के लिए 60 वर्ष या अधिक, विधवा के लिए, दिव्यांग 18 वर्ष या अधिक। मतलब जो विधवा के लिए उसकी कोई उम्र नहीं है, दिव्यांग के लिए 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। आगे देखिए क्या रहा है इसी में। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है वार्षिक आय सीमा 1 लाख से कम होना चाहिए। जो वार्षिक आय सीमा होनी चाहिए वो 1 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया क्या है इसमें है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम है। वित्तीय स्रोत क्या है? केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान, मतलब दोनों, केंद्र सरकार का और संयुक्त जो राज्य सरकार है दोनों का योगदान मिलेगा आपको। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पे देखिए पहला नियम जो बताया गया है पेंशन राशि में वृद्धि। वृद्धा पेंशन 3,000 से बढ़कर 4,500 प्रति माह कर दी गई है। विधवा पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 6,000 प्रति माह कर दिया गया है। मतलब आपको डबल मिल रहा है। दिव्यांग पेंशन गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो थंबनेल में बता रहा था 10,000 प्रति माह, तो 10,000 बढ़ाई गई है दिव्यांग के लिए। आगे देखिए अगली क्या रही है। यह नियम नंबर 2 देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डीबीटी। जो भाई लोग डीबीटी लिंक नहीं करवाएं वो जाकर डीबीटी लिंक करवा लें, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसे आपके अकाउंट में जाएगा। क्या देखिए नीचे बताया गया है सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। दूसरे पॉइंट में है इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। आगे देखिए अगला नियम कौन सा है। यहाँ नियम नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं पात्रता मापदंड में संशोधन। वार्षिक पारिवारिक आय सीमा अब 1 लाख या उससे कम कर दी गई है। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% कर दी गई है। पहले क्या थी? पहले 60% थी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 60% थी, अब इसको 40% कर दिया गया है। आगे देखिए अगली वीडियो क्या रही है। नियम नंबर 4 देखिए पुनर्विवाह की स्थिति। अब क्या है कि जो पुनर्विवाह करे, जो विधवा महिला है वो पुनर्विवाह अगर कर ले रही है तभी उसको पेंशन जो मिलती थी बंद नहीं होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पर है आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पर नियम नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं डिजिटल भुगतान अनिवार्यता। सभी लाभार्थियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। देखिए जो ये डिजिटल प्रक्रिया अपनाई गई बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा कि आपको टाइम टाइम से आपकी पेंशन मिल जाएगी। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया झारखंड में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत फिलहाल प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है, न कि 2,500। लेकिन क्या हो रहा है कि अब जैसे मैया समाजजनों को 2,500 मिल रहा है, वैसे ही वृद्धा, विधवा, दिव्यांग भी मांग कर रहे हैं कि हमारी भी पेंशन को 2,500 किया जाए। तो सही मांग है, उनकी पेंशन 2,500 होनी भी चाहिए। आगे देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए बताया गया है यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं पेंशन राशि के बारे में। कहा जा रहा है झारखंड सरकार वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये लाभुकों को देती है। तो प्रेजेंट टाइम में अभी लाभुकों को जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग है उनको 1,000 ही राशि मिलती है। वो भी कई महीनों से होल्ड कर दी गई है। आगे देखिए अगली क्या है।
यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार का योगदान। केंद्र सरकार अपने हिस्से की पेंशन राशि उपलब्ध कराती है और राज्य सरकार बाकी राशि देती है। मतलब केंद्र सरकार अगर 300 राशि दे रही है तो जो राज्य सरकार है वो 700 राशि दे रही है। टोटल मिलाकर 1000 राशि आपको पेंशन की अभी मिल रही है प्रेजेंट टाइम। आगे देखिए अगली बात क्या है। यहाँ पे देखिए बताया गया है अन्य योजनाएं। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई स्वामी विवेकानंद विकलांग स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना भी है, जो विकलांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। नीचे कहा गया है दिव्यांग की मांग इस समय चल रही है। कुछ दिव्यांग ने 2500 रुपये प्रति माह की पेंशन की मांग की है। यहाँ पर दिव्यांग लोग हैं बहुत ज्यादा धरना दे रहे हैं और 2500 करने की मांग कर रहे हैं कि जैसे मैया समाज में 2500 मिल रहा है वैसे हमको भी मिलना चाहिए। आगे देखिए एलिवेट क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है जनवरी फरवरी मार्च 2025 की पेंशन अपडेट। जनवरी फरवरी और मार्च 2025 के लिए विधवा पेंशन जारी कर दी गई है। नीचे कहा गया 10 अप्रैल से पेंशन के नए नियम। 10 अप्रैल 2025 से पेंशन के नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसमें वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन में बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आगे देखिए क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो अपने संसाधनों से खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। नीचे कहा गया 60% और उससे अधिक विकलांगता भत्ते। इस योजना का उद्देश्य 60% और उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को 2000 की मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यहाँ पे 2000 से कुछ नहीं होगा, कम से कम इनकी पेंशन जो विकलांग है इनको 10,000 दिया जाए जब कहा जा रहा है। तो आगे देखिए क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है निःशक्तता पेंशन योजना। यह योजना पंजीकृत लाभार्थी को 1000 प्रति माह की पेंशन प्रदान करती है, जो पक्षपात, कुष्ठ रोग, तपेदिक दुर्घटना के कारण अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है। मतलब जो दुर्घटना में, तपेदिक में, कुष्ठ रोग से अगर अपाहिज है उसको 1000 की राशि ये सरकार दे रही है। आगे देखिए लिमिट क्या है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है झारखंड राज्य के पेंशनधारी नागरिक जिन्हें इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 1000 की किस्त प्राप्त होती है, संभवतः राज्य के ऐसे नागरिक को 2025 के जनवरी महीने से ही 2500 की किस्त प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सरकार खुद कही थी कि जनवरी माह से, आप लोग यहाँ देख सकते हैं जनवरी माह से, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 4 महीने का आपको पेंशन नहीं मिला है 2500 रुपये के हिसाब से। आगे देखिए लिमिट क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक किस्त की राशि को बढ़ाकर कब से 2500 जारी किया जाएगा इसकी तिथि का अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के अनुसार 2025 के जनवरी महीने से ही ये पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ कहा गया था जनवरी से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, तो जनवरी से मिला नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल चल रहा है, तो यहाँ पे 4 महीने हो गया है। 4 महीने का आपको 10,000 के रुपए सरकार को वृद्धा विधवा दिव्यांग को दे देना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।